अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नबील जावेद कालू और मैं एडवोकेट हूँ। एविएशन लॉ में प्रैक्टिस करता हूँ। आज जिस मामले को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ सबके सामने, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट मामला है। वो ऐसा मामला है कि जिसकी वजह से जिसको मिस इंटरप्रेट करने की वजह से हमारी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट उठाना पड़ी। और इसकी मेन लॉजिकल रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने मादरत के साथ इस मामले को बहुत ज़्यादा मिस हैंडल किया, जिसकी वजह से ये मामला बहुत ज़्यादा हमारी शर्मिंदगी का बायस बना। और वो मामला है जाली पायलट लाइसेंस का। पहले तो मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ तमाम दोस्तों को कि लफ्ज़ जाली पायलट कोई लफ्ज़ नहीं है। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जाली से मुराद यह है कि आप किसी चीज़ को अपने घर बैठ के तैयार करें, उस पर जाली स्टैंप खुद लगाएं, उस पर जाली दस्तखत खुद करें। लिहाजा ये तो बात क्लियर होगी कि कोई भी पायलट जो है वो जाली लाइसेंस पे नहीं फ्लाई कर रहा। जितने भी लाइसेंस जो हैं हमारे जो पायलट जो फ्लाई कर रहे हैं और जिनके मामला अभी ज़ेर इल्तवा हैं अदालतों में, उन तमाम के लाइसेंसेस जो हैं पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जारी किए। उन पे लाइसेंसेस पे सिग्नेचर जो हैं वो पाकिस्तान सिविल अथॉरिटी के हैं। उन पे स्टैंप पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के हैं। उनका रेफरेंस नंबर पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास मेंशन है और बिल्कुल करेक्ट है। उस पर जिस बंदे को इशू किया गया वो बंदा भी असल है और वही उसको इस्तेमाल कर रहा है। इन लाइसेंसेस का बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद है पीछे। और मैं आप दोस्तों को एक बात बड़ी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये लाइसेंसेस इस तरह नहीं होते कि एक बार किसी को जारी कर दिया और उसने ज़िंदगी भर के रख लिए। हर लाइसेंस की एक लाइफ होती है। इन्हीं से मुराद है कि कुछ लाइसेंस 6 महीने के लिए होते हैं, कुछ 1 साल के लिए होते हैं। इससे मुराद ये है कि अगर कोई पायलट किसी लाइसेंस के ऊपर जहाज़ उड़ा रहा है तो अगर उसका 1 साल का टेन्योर पूरा होने लगा है तो फिर वो एयरलाइन जो है उस पायलट को लाइसेंस की जो 1 साल की वैलिडेशन है उससे 20 दिन पहले उसको ग्राउंड कर देती है। उसका वो लाइसेंस पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को भिजवाती है ताकि वो उस लाइसेंस को रीवैलिडेट 1 साल के लिए फर्दर कर दें। उस लाइसेंस को रिसीव करने के बाद पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी उस लाइसेंस को अपने हाथ चेक करती है, उसके तमाम डॉक्यूमेंटेशन, उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स। और जब पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी इस चीज़ से मुतमिन हो जाती है कि ये इसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, इसने तमाम ऑपरेशन और लीगल डॉक्यूमेंट और रिक्वायरमेंट पूरी की हुई है, तो वो लाइसेंस को रीवैलिडेट करके नई डेट के साथ नए साइन करके उसको दोबारा उस एयरलाइन को डिस्पैच कर देती है कि जी हमने इसको चेक किया है, इसका रिकॉर्ड मौजूद है, लाइसेंस बिल्कुल वैलिड है, ओरिजिनल है। और नया लाइसेंस उस एयरलाइन को भेज देती है और वो एयरलाइन उस पायलट के हैंड ओवर करके उससे दोबारा 1 साल के लिए फ्लाई करवाता है। ये है तरीकाकार। इससे मुराद ये कि अगर किसी बंदे ने 10 साल जहाज उड़ाया तो उसका 10 दफ़ा लाइसेंस रिवैलिडेट हुआ है, 10 दफ़ा लाइसेंस सिविल एविएशन के पास गया है, 10 दफ़ा सिविल एविएशन ने उसको चेक किया है। तो ये कहना कि लाइसेंस जाली है, ये बिल्कुल गलत है। ये अक्ल और सहन और दिमाग से बात बहुत ऊपर चली जाती है। असल में जो बात यह है कि सिविल एविएशन ने जो कि माजरत के साथ एविएशन मिनिस्टर साहब ने असेंबली में जाली लाइसेंस कहा कि हमारे 268 पायलट जाली लाइसेंस में हैं, ये करके लोगों को भी गुमराह किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी गुमराह किया, जिसकी वजह से हमें अपने मुल्क की सतह पर और हमें इंटरनेशनल लेवल पर ना सिर्फ शर्मिंदगी उठाना पड़ी बल्कि हमें यूरोप का बैन भी देखना पड़ा। उनको चाहिए था, अगर वो समझते थे कि उनको इस चीज़ का इल्म है और वो समझते हैं कि वो ठीक बोल रहे हैं, तो वो लफ्ज़ जो था वो अनॉमलिटीज़ इन द लाइसेंस थी। इससे मुराद ये हो सकती है कि आपके लाइसेंस किसी पायलट के लाइसेंस के अंदर सिविल एविएशन ने ये देखा है कि उसका जो पेपर है 8 में से 6 पेपर जो है उस पेपर की टाइमिंग सही नहीं आ रही, उस पेपर की फीस जमा नहीं हुई, उस पेपर में उसके सिग्नेचर मौजूद नहीं हैं। ये थे असल इश्यूज। इन्होंने जाली लाइसेंस बना दिया और लोगों को ये बता दिया कि घर बैठ के लाइसेंस बनाए हैं। तो ये मामला टोटल मिस हैंडल गवर्नमेंट ने किया।
और देखिए ये मामला मिसहैंडल इसलिए हुआ कि इनकॉम्पिटेंसी थी, इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं था, ये मामला बुरी तरह बिगाड़ दिया गया। और ये मामला पाकिस्तान में नहीं हुआ, इससे पहले दुनिया में बहुत ज़्यादा एयरलाइंस के साथ मामला हो चुके हैं। इंडिया की एग्जांपल हमारे सामने है, हमारे सामने ईरान की एग्जांपल है, चाइना की एग्जांपल है, साउथ अफ्रीका की एग्जांपल है, और अभी हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, अमेरिका को ले लेते हैं। उसमें FAA एक अदारा है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन पे चलता है। उसने एक रिपोर्ट जारी की है, जो कि रिपोर्ट है वो जुलाई 30 2020 की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा है कि hundreds of pilots may have to take their practical tests over again after an FAA investigation revealed issues with the performance of a Sinati FAA examiner। सिनाटी के अंदर एक FAA एग्जामिनर था जो कि 2008 से 2019 तक उसने हंड्रेड्स पायलट के पेपर लिए, एग्जाम लिए, उनके चेक लिए, उन्हें पास किया, उनको रेटिंग दी 2008 से 19, यानी 11 साल लगातार। और वो रिपोर्ट फर्दर कहती है, वो कहती है कि FAA said the action was to be taken to ensure that these individuals meet the standards। On July 15, 2020, the FAA sent a policy document to aviation safety inspectors that included a draft letter to be sent from FSDOS, that is called Flight Safety District Officers, to deliver the news to the affected pilots। The letter says the re-examination is necessary in the interest of safety and gives the pilots 10 days to contact their local FSDO। फर्दर वो कहते हैं, it will be quite a process for some, especially if they got progressively more advanced rating and endorsement. They will have to be retested on all of them, but some may get a pass depending on the particular rating or endorsement। Many of those who went on to take advanced practical exams from other examiners won't have to be retested। यानी उन्होंने कहा, FAA ने नोटिस भेजा, उन्होंने कहा कि जी ये जो सिनाटी के जो एग्जामिनर थे उन्होंने 2008 से 2019 तक जिन पायलट्स का टेस्ट लिया है, उनको रेटिंग दी है, उनको पास किया है, वो पायलट जो है 10 दिन के अंदर अपने दोबारा डिस्ट्रिक्ट फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर्स को रब्ता करें, और जिन्होंने सिर्फ उन्हीं से ली है रेटिंग और एग्ज़ाम दिया है वो ही दोबारा जाके टेस्ट देंगे। लेकिन उसके बाद ऐसे पायलट्स के जिन्होंने बाद में दोबारा नई रेटिंग ली या एडवांस हो गए, वो उस टेस्ट से एग्जेम्प्टेड हैं। अब देखें, हंड्रेड्स ऑफ पायलट्स, 11 साल का टाइम। क्या आज तक किसी ने इस खबर को सुना? क्या किसी ने कहा कि जाली पायलट हैं? क्या ये बात पब्लिक में हुई? नहीं हुई, मीडिया में भी नहीं आई, दबा दी गई। और हमारे साथ क्या हुआ? असेंबली में तकरीर, यूरोप का बैन। क्यों? इसकी वजह है कि इनकॉम्पिटेंसी, और जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा। फर्दर मैं इस चीज को फर्दर आगे लेके चलता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही खूबसूरत फैसला किया, बहुत खूबसूरत फैसला। उन्होंने अपने सो मोटो केस 1/2020 में रिगार्डिंग द पायलट लाइसेंस उन्होंने कहा, एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट द पायलट्स एज पर द लॉ and FIR and department as well as criminal proceedings to be initiated against civil aviation officers। इससे मुराद वो इन्होंने कहा कि आप
पायलट्स के अगेंस्ट एज पर द रूल्स कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट, लर्नड सुप्रीम, अपेक्स सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको समझती थी कि इनके खिलाफ पायलट्स के चूंकि मामला है, इसमें जाली का लफ्ज़ तो है ही नहीं, ना लाइसेंस जाली है। ये है मैक्सिमम कि किसी पायलट का फीस का इशू है, किसी के पेपर का इशू है कि उसमें सिग्नेचर मौजूद नहीं है, उस पेपर का रफ वर्क मौजूद नहीं है। तो उन्होंने कहा जी आप अपने लेवल पे इनकी इन्वेस्टिगेशन कर लें और एज पर द रूल्स इनके खिलाफ कार्रवाई कर लें। और रूल्स क्या कहते थे कि आप इनको लाइसेंस सस्पेंड करें, आप इनको शोकॉज करें, इनके फिर अगर आप समझते हैं कि आप सेटिस्फाइड नहीं है इनके शोकॉज से, तो आपका राइट है लाइसेंस कैंसिल कर दें, जिसके अगेंस्ट पायलट रिव्यू बोर्ड में जा सकता है, एविएशन डिवीजन में जा सकता है। और एक प्रोसेस है, पूरा लॉ में लेड आउट किया गया। आप अगर समझते हैं कि आपने कैंसिल करना है और आप पेनल्टी देना चाहते हैं, तो इन्फोर्समेंट मैनुअल मौजूद है, उसमें आप 10,000, 20 से 30,000 की उसको पनिशमेंट, उसको फाइन कर सकते हैं। फर्दर वो लॉ ये भी कहता है कि अगर डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन समझता है कि यार बच्चा जो है या लड़का जो है वो इनोसेंट है, गलती से उससे गलती होगी कि मिस्टेक हो गई या उसके देयर इज कन्फ्यूजन, तो फिर वो उसको री एग्जामिनेशन का भी कह सकता था। लेकिन हुआ क्या, पायलट्स को एक स्केप बोर्ड बनाया गया, सारा मलबा इन पर डाल दिया गया, इन पे एफआईआर काट दी गई। और मैं आपको आज बताता हूं बात जो कोई भी नहीं बताएगा। 268 की लिस्ट आई असेंबली के अंदर, और आज के दिन उन 268 की लिस्ट आई, तमाम पायलट ग्राउंड हो गए, फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो गया, एयरलाइंस खसारे में चली गई, ऑपरेशन डेड हो गया, जहाज उड़ाने के लिए पायलट ही खत्म हो गए। फिर क्या हुआ, उन पायलट्स ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना शुरू कर दिए, अपने रिकॉर्ड देना शुरू कर दिया, और उसके बाद होते होते ऐसा हुआ कि आज के दिन सिर्फ 27 या 28 लोग रह गए हैं कि जो स्टिल अभी प्रोसेस में हैं। बाकी तमाम लोगों को पाकिस्तान सिविल एविएशन ने क्लियर कर दिया, और वो इस टाइम आपके जहाज उड़ा रहे हैं हर लेवल पे। इस 27 से 28 में से आप 10 तो वो लोग निकाल लें कि जो बेचारे नए नए फ्लाइंग स्कूल से आए थे, अभी इन्होंने आज तक कुछ जहाज ही नहीं उड़ाया, लाइसेंस लिया और साथ ही ट्रैप हो गए। बाकी 8-10 उनमें से बेचारे कुछ हमारे अल्लाह को प्यारे हो गए पायलट्स, अल्लाह ताला उनको उनकी मगफरत फरमाए, और कुछ पायलट रिटायर्ड हो गए। 8-10 पायलट ऐसे हैं कि जो सिर्फ 8-10 पायलट ऐसे हैं जो ड्यूरिंग जिन्होंने जहाज उड़ा रहे थे, जो प्रैक्टिकल फ्लाइंग के अंदर थे। लेकिन आपको मैं ये भी मजे की बात बताऊं कि उनका भी प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी की गई, उनको पूरा मौका नहीं दिया गया, और इन 28-30 लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दी गई। एफआईआर ने, सिविल एविएशन ने इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दी, और ये पिछले 1 साल से प्री अरेस्ट बेल जमानत के ऊपर कराची के चक्कर काट काट के थक गए हैं। अब मेरा सवाल ये है कि जब आपने किसी एक बंदे को सजा दे दी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा खूबसूरत फैसला किया, और उन्होंने कहा एज पर द रूल्स करें, रूल्स में आपने उनको सजा दे दी, उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। फिर आप क्या करना चाहते हैं, उन पे एफआईआर काट के उनको डबल पनिशमेंट देना चाहते हैं, डबल जेपटी देना चाहते हैं। क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन नहीं है? क्या जाती नहीं है कि आप एक बार उसका लाइसेंस कैंसिल कर दें और सेकेंडली उस पर एफआईआर काट के उसको जेल भेजने की कोशिश करें? ये कहाँ का इंसाफ है? ये बहुत ज्यादती वाली बात है। मैं समझता हूं कि ये मामला जो है बहुत ज़्यादा मिस हैंडल हुआ है हर लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे भी और इस्टेब्लिशमेंट लेवल पे भी। ये मामला बहुत ज़्यादा मिस हैंडल हुआ है। आपने जो नए नए लड़के फ्लाइंग स्कूल से आए थे, उनका मुस्तकबिल तबाह कर दिया। वो बेचारे 4-4, 5-5 साल से अभी लाइसेंस भी नहीं मिला था उनको पूरी तरीके से, वो बेचारे अदालतों के धक्के खा रहे हैं। ये हमें सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि इस इंडस्ट्री को कैसे बेहतर करना है, इसको कैसे आगे लेके जाना है। और मैं समझता हूं कि एक गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करनी चाहिए। अगर ये मामला ऐसे चलता रहा, इस तरह के हालात रहे, तो फिर इस मुल्क में लोगों का काम करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे लोगों को इनकरेजमेंट मिले। अगर किसी से कोई गलती हो गई है, उसके कोई डॉक्यूमेंटेशन में फॉल्ट आ गया है, तो आप इरेगुलरिटीज कहते हैं उसको, जाली लाइसेंस नहीं कहते। और ये जो लॉस दिया गया है इस इंडस्ट्री को,
असेंबली में ऐसी बात करके आप मुझे बताएं, अगर आज हमारे 260 में से हमारे जो हैं तकरीबन 230 पायलट फ्लाई कर रहे हैं, उनका क्या कसूर है? आप मुझे बताएं। ये तो वापस फ्लाइंग रिवाइव होने की बात है, लेकिन जो रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी जो हमारे पायलट्स की दुनिया में थी, कहीं पर जाते थे लोग कहते थे देखो पाकिस्तान पायलट जा रहा है, पाकिस्तान का लाइसेंस होल्डर पायलट जा रहा है। वो रिस्पेक्ट कहाँ गई? इट विल टेक डेकेड्स एंड डेकेड्स, जनरेशन एंड जनरेशंस टू रिवाइव दैट रिस्पेक्ट। ये एक दिन की बात नहीं है, सालों लग जाएंगे, कई सौ कई 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 साल लग जाएंगे अपनी इज्जत को बहाल करने के लिए। सो हमें सोचना चाहिए इस मामले की तरफ। होपफुली मेरे इस मैसेज, ये जो मैसेज मैं डिलीवर करना चाहा है, ये सब लोगों तक पहुंच गया है। और अगर किसी दोस्त की या किसी भाई की दिल आज़ारी हुई है तो मैं इससे माफ़ी चाहता हूं। लेकिन ये मेरा मकसद वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ ये था कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए गवर्नमेंट लेवल पे, लोकल लेवल पे, ताकि हम देखें हम कहाँ पर जा रहे हैं, हम किस सिमत में जा रहे हैं और हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।